Hello everyone. Today the topic that we are going to discuss is on information communication technology. This is part of the general employability skills module for level 2 class 10. The topic that we are going to discuss today is operating systems. So what is an operating system? Operating system होता क्या है? An operating system is a software that serves as an interface between the user and the computer. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर जो काम कर रहा है कंप्यूटर पे और कंप्यूटर के बीच में एक माध्यम की तरह काम करता है. तो फंक्शंस क्या रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? सबसे पहले इट मैनेजेस ऑल द डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर and keeps track of status of the device, whether it is busy or not. तो कुछ भी आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, ये सबको मैनेज करता है. It also checks whether the device is functioning properly or not. तो जो भी connected devices हैं वो सब सही चल रहे हैं कि नहीं, वो भी देखता है. It also controls software resources of the computer. तो जैसे आपने 9th में पहले पढ़ा है कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अलग होता है और हार्डवेयर अलग होता है. तो अंदर जो है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं जिससे सारा काम होता है. तो ये सॉफ्टवेयर सही चल रहा है कि नहीं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है. It manages the computer memory and keeps track of which memory space is in use by which program and which space is free. तो कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है, हमने किया था कि हमारा कंप्यूटर में एक प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, तो उसमें कितना मेमोरी यूज हो रहा है, कौन सा प्रोग्राम यूज कर रहा है, मेमोरी कितनी जगह बाकी है और काम करने के लिए, ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है. इट मैनेजेस स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम. तो कहाँ पे फाइल सेव्ड हैं, कहाँ पे आपके डायरेक्टरीज, आपके फोल्डर सेव्ड हैं, ये सब भी यही संभालते हैं. एंड इट कीप्स ट्रैक ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज्ड बाय अ स्पेसिफिक फाइल. तो आपके कंप्यूटर में कितनी जगह वो लेता है मेमोरी, वो भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है. साथ ही में ये आपको फाइल्स क्रिएट, कॉपी, मूव एंड डिलीट करना होता है. तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या क्या हैं. तो आपका सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस. डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ये कुछ इस तरह से दिखता है. नेक्स्ट आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज. ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है. इसका लेटेस्ट अभी ये चल रहा है विंडोज 10. लाइनेक्स आपका एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है. दिस हैज बीन डिजाइन फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स और ये फ्री ऑन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको इसके लिए पेमेंट नहीं देनी पड़ती. तो ये आपके लाइनेक्स का एक और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है. साथ ही में आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपके अलग अलग होते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड. एंड्रॉइड के साथ साथ आपका रहता है सिम्बायन. साथ ही में रहता है आपका विंडोज फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपके आईओएस रहता है आपके एप्पल फोन्स के लिए. तो आपके अलग अलग 4 ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स है. तो आइए अब हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो देखते हैं एक एक करके. एक है आपका इंटरैक्टिव GUI बेस्ड. GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इट इज अ यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम in which commands can be entered by clicking, double clicking और right clicking of the mouse. तो एग्जाम्पल है इसका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ज्यादातर कंप्यूटर्स जो आप स्कूल में भी देखते हैं ये विंडोज पे ही बेस्ड रहते हैं. तो ये आपका हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट आपका एक और होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम.
यहाँ पे एक टाइम में एक ही काम होता है. So only one user can do a task on the computer and one thing at a time. तो जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, यूजर ने कुछ इनपुट किया, तो प्रोसेस हुआ और उसका आउटपुट मॉनिटर पे आ गया. तो ये बस एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, जहाँ पे एक सिंगल यूजर कैन ऑपरेट ऑन सेवरल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम. तो विंडोज, एप्पल मैकिंटॉश, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं, ये एग्जांपल है सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो एक टाइम पे, जैसे हमने पहले देखा, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, एक टास्क करता है कंप्यूटर, सीपीयू में जाता है, रिजल्ट आता है. यहाँ पे एक ही यूजर अलग अलग टास्क कर रहा है. मैंने एक टाइम पे आपकी टेक्स्ट बुक की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी है, एक टाइम पे मैंने वीडियोस भी दिखा दी है, सब एक साथ ही विंडोज खुले हुए हैं और ये कंप्यूटर इसको डील करता है और अलग अलग रिजल्ट्स देता है. तो इन दोनों में फर्क नजर आया, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग एंड सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग. अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं. तो आपका एक सर्वर है, आपका मेन कंप्यूटर, और अलग अलग कंप्यूटर वर्क स्टेशन है, साथ में प्रिंटर भी जुड़ा होता है. तो यहाँ पे एक सिस्टम पे मल्टीपल यूजर्स अलाउड है. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, this is used to control machinery या scientific instruments like robots in complex animations and computer controlled automated machines. तो कुछ भी आपको ऑटोमेशन का काम करना है कंप्यूटर्स के थ्रू, तो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है. एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज a computing environment that reacts to input within a specific period of time. So it manages the resources of the computer so that any particular operation is executed in the same amount of time every time it is executed. तो जब भी ये काम करेगा, ये उतने ही टाइम पीरियड में फटाफट वो रिएक्ट करता है जो भी आप उसमें एंट्री करते हैं. तो विंडोज, सीई एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये एग्जांपल्स हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर है यहाँ पे और आपका एक रोबोटिक आर्म है यहाँ पे जो काम कर रहा है और वो अपने कम से कम टाइम में काम करता है. तो अभी हमने पढ़े टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर और रियल टाइम. इसके साथ साथ एक और है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ये सारे एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं. तो डिफरेंट कंप्यूटर्स जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे हो सकते हैं या डिफरेंट कंप्यूटर्स पे हो सकते हैं. ये सारे जो कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क पे एक कंप्यूटर की तरह इनको इंटीग्रेट किया होता है और एक ही स्टोरेज लोकेशन होता है. तो सारे सेव भी एक जगह करते हैं, काम भी एक जगह से हो रहा होता है. जैसे विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से काम हो रहा है कंप्यूटर पे और वो एक जगह सेव हो रहा है. तो पूरे सेशन के एंड में अब हम ये देखते हैं कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए. What are the points to remember? A computer is a very useful machine. It is very important to properly start the computer, and after finishing the work, it needs to be properly shut down. तो कंप्यूटर शुरू करना भी एक तरीके से और बंद भी एक तरीके से करना है. If power of the computer is switched off abruptly and the files we were working on were not closed, the files and the operating system may get corrupted. तो अगर आपने ढंग से कंप्यूटर को शट डाउन नहीं किया तो वहां पे भी आपका जो फाइल्स है या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खराब हो सकता है. तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कंप्यूटर आप अच्छे से उसको स्टार्ट करें और जब आपका काम हो जाए तो फाइल सेव करें और उसको अच्छे से फिर शट डाउन करें. सो आई होप यू हैव गेन्ड सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो और आपको इससे कुछ फायदा हुआ होगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में समझ आया होगा. तो ये हमारा आईसीटी का 10th के सेशन का फर्स्ट वीडियो है ऑफ द सीरीज. नेक्स्ट हम विंडोज के बारे में करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए
or enjoy your studies. Thank you for watching.